औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सोशल साइकोलॉजी के पहले लेक्चर के साथ। और आज का हमारा लेक्चर है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सोशल साइकोलॉजी का एम एंड स्कोप जानने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके जो डेफिनेशन है उसके बारे में आगे ही हासिल करें, उसको जानें। तो जहाँ तक हम इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं तो सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि किस तरह से अफराद जो है वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो है इन्फ्लुएंस कर इन दूसरों पर असरअंदाज होते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह से अफराद जो है वो रिलेट करते हैं। इसका जो सेंट्रल थीम है उसमें जिन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है कि किस तरह से हम जो है अपने सोशल वर्ल्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। दूसरा, किस तरह से हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपकी कम्युनिटी है, आपका मैस मीडिया है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू विच वी लर्न द सोसाइटीज़ नॉर्म्स वैल्यूज़ कस्टम्स ईटीसी। तो ये किस तरह से हमें गाइड करते हैं और समटाइम्स जो है हमें ये डिसीव भी कर रहे होते हैं। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है वो शेप्ड होता है दूसरे लोगों के ज़रिए, यानी दूसरे लोग हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करने में हमारे जो है वो उसमें उनका कॉपरेशन होता है या किस तरह से वो उस पर असरअंदाज होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, और जो है हमारी बायोलॉजी के हवाले से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें लोगों का कंसर्न, लोगों का आपसी रिलेशंस ताल्लुकात वो किस तरह एक दूसरे के बिहेवियर पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट जो इसका सेंट्रल थीम है वो है कि किस तरह से सोशल साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, और दूसरी जो हमारी जो फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं उनके अंदर। तो ये मेन इसके जो थीम्स हैं इसकी डेफिनेशन के जो हमने पढ़ी है कि जो साइंटिफिक स्टडी बेसिकली ये है, और कि किस तरह लोग सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, असरअंदाज हो रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ हम रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ज़रिए से हमारी जो सोसाइटी में पहचान हो रही थी उसके हवाले से। मज़ीद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस के हवाले से, एक्सप्लेनेशन के हवाले से बात करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन गॉर्डन अल्पोर्ट ने बयान की थी उसमें वो कहता है कि ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी, ये एक्सप्लेन करती है हमारे थॉट्स को और इसके अलावा फीलिंग्स को, परसेप्शंस को और बिहेवियर्स को, कि किस तरह इन पर जो है वो हमारा जो इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों से जब हम मिलते हैं तो ये किस तरह से ये चीज़ें उन पर जो है असरअंदाज होती हैं और इन पे चीज़ें किस तरह से असरअंदाज होती हैं। सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि किस तरह अफराद जो है वो सोचते हैं, महसूस करते हैं और दूसरे लोगों को साथ बिहेव करते हैं, और किस तरह से जो एक फ़र्द के जो थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर होता है उसका वो इफ़ेक्ट होता है दूसरे लोगों के ज़रिए। ये ब्रैम, कैसन और फिन ने इसको डिफ़ाइन किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी बेसिकली देखती है एक वाइड रेंज ऑफ सोशल टॉपिक्स को, जिनके अंदर ग्रुप बिहेवियर आ जाता है, सोशल परसेप्शंस आ जाती हैं, लीडरशिप है, नॉन वर्बल बिहेवियर है, कन्फर्मिटी, एग्रेशन है, प्रेजुडिस है। ये सारे बेसिकली सोशल साइकोलॉजी के वाइड रेंज टॉपिक्स हैं। इनको सोशल टॉपिक्स भी कहा जाता है। ये भी ज़रूरी चीज़ है नोट करना कि सोशल साइकोलॉजी सिर्फ एक सोशल इन्फ्लुएंसेस को नहीं देखती है, तो सोशल परसेप्शन और सोशल इंटरेक्शन ये भी एक वाइटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है सोशल बिहेवियर की। यानी दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सोशल परसेप्शन, हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, और सोशल इंटरेक्शंस यही है कि लोगों का आपसी जो ताल्लुकात हैं, इंटरेक्शन है, वो किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं। बात सोशल साइकोलॉजी की नेचर एंड स्कोप के हवाले से हो रही है तो एक चीज़ और मैं आपके सामने पेश करूँ कि सोशल साइकोलॉजी बेसिकली एक फ़ोकस जो करती है वो इस चीज़ के को एक्सप्लेन करने पे फोकस करती है कि किस तरह से जो अफराद हैं वो एग्रेसिव एक्शंस को या जो रिफ्रेन करते हैं उन कामों को करने से, वो सारे
को ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है कल्चरल डिफरेंसेस की अप्लाई होती है विचुअली तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल बिहेवियर के उनके, यानी जो कन्फर्मिटी से लेकर हेल्प करने सर फ्रॉम कन्फर्मिटी टू हेल्पिंग, और इसके अलावा लव एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी का एम है वो एड्रेस करना होता है कि जो थॉट्स होते हैं और इमोशनल प्रोसेस होते हैं इन एक्शंस के अंदर अफराद के, उनको कि ये किस तरह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें हमने पहले नोट किया और इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हम में से कोई भी बेसिकली आइलैंड्स जो है नहीं है, और ऑल ऑफ अस जो है इंस्टेड आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल एंड द सिचुएशंस वी फाइंड आवर सेल्फ इन, यानी उन सिचुएशंस के ऊपर डील करते हैं बेसिकली जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। तो बहुत सारी रिसर्चेज इस पे हुई हैं, सिस्टमेटिकली एग्जामिन करती हैं कल्चरल और अदर जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि इल्यूमिनेट करते हैं कि हमारे जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो एक्सर्ट कर रहे होते हैं इन इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करती है सोशल साइकोलॉजी, इन चीज़ों को देखती है कि हमारा ताल्लुक बेसिकली हम कहाँ से हैं, हमारे ऊपर जो दूसरे लोगों का और सिचुएशंस का जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हम पे इन्फ्लुएंसेस नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द एनी आइलैंड और वी आर नॉट फ्रॉम द आइलैंड। इसमें अगली चीज़ कि सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, वो एग्जामिन करता है कि किस तरह जो ग्रुप्स हैं वो असरअंदाज होते हैं अफराद के किरदार के ऊपर, किस तरह से जो कल्चर्स हैं वो इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं और इफ़ेक्ट्स करते हैं इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस होती हैं उनको, और किस तरह से जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे मूड होते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे डिसीजंस को, हमारे फ़ैसला करने की सलाहियत को, जो कि अफराद बना रहे होते हैं, जो फ़ैसले वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा जो एम्फेसिस है कि ये होगा कि किस तरह से जो सोशल फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को। और इसमें आप देखेंगे इस लेक्चर के हवाले से इस जो हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे अपने लेक्चर्स के अंदर के बहुत सारे जो नॉन फैक्टर्स, ये सोशल नॉन सोशल फैक्टर्स होते हैं जिनमें के फीचर्स हो गए एनवायरनमेंट के, और ये कि हाउ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव इज़ फ्रेम्ड, के जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर रहे हैं उसको कैसे हमने फ्रेम करना है, ये चीज़ें भी एक पावरफुल इफ़ेक्ट हम पर डाल रही होती हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसिंग है दूसरों के इमोशंस की और सोशल थॉट्स की वो चीज़ें, तो जो ये फील्ड्स का जो मेजर इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में है कि किस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो है अंडरस्टैंडिंग हम कैसे करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बेसिकली हमारे जो एक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के उनको कैसे शेप अप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं इन। तो सोशल साइकोलॉजी का जो फोकस है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काजेज़ ऑफ सोशल बिहेवियर, कि जो सोशल बिहेवियर बना है उसकी जो है वो कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करना और आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स को जो कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे बिहेवियर्स को, हमारे थॉट्स को सोशल सिचुएशंस के अंदर शेप अप कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये उस गोल को अकम्प्लिश करने की तरफ तवज्जो देती है जिसके ज़रिए से हम जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये केयरफुल नोट जो है वो फैक्ट्स के हवाले से जो कि सोशल बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है वाइड रेंज ऑफ सोशल कॉग्निटिव एनवायरमेंटल कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ज़रिए से, यानी जो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए हैं सोशल कॉग्निटिव एनवायरमेंटल कल्चरल और बायोलॉजिकल, इनके ज़रिए से वो कहते हैं कि ये किरदार के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और ये इसके केयरफुल नोट है बेसिकली इस जो सोशल बिहेवियर है उसके फैक्ट के हवाले से। जी, अगर हम सोशल साइकोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज़ के हवाले से बात करें तो सोशल साइकोलॉजिस्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनके काम में नज़र आती होती हैं, पेनिट्रेट कर रही होती हैं मुख्तलिफ वाज़े तरीके से, जैसे कि जो उनकी चॉइस होती है रिसर्च टॉपिक्स की और जो टाइप्स होती हैं अफराद की जो कि अट्रैक्ट होते हैं वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी के ज़रिए से उनकी। इसके अलावा ये एक सब टेलर वे के अंदर ये काम करते हैं, जैसे कि जो हिडन अजम्पशंस होती हैं,
जब किसी कोई भी कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं तो उनके पीछे हिडन अजम्पशंस क्या होती हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली वो मुख्तलिफ़ तरीके में बयान किया जाता है, यानी चूज़ करना, लेबल्स करना और जो है उनको एडवाइस वगैरह देना। तो ये जो पेनिट्रेशन है वैल्यूज़ की साइंस के अंदर, ये एक जो है वो फॉल्ट सोशल साइकोलॉजी या एनी अदर डिसिप्लिन का जो है फॉल्ट नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि जो ह्यूमन थिंकिंग है वो एक डिस्पैशनेट चीज़ है। ये वो प्रिसाइजली जब हमें कोई सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है और एक्सपेरिमेंटेशन की, अगर हम जो है वो चेक करते हैं अपने जस्ट जस्ट आइडियाज़ को अगेंस्ट रियलिटी के। तो ये तो था जी आज का हमारा जो टॉपिक था सोशल साइकोलॉजी के हवाले से, कि सोशल साइकोलॉजी का एम एंड स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हमने सोशल साइकोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज़ के हवाले से भी बात की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सोशल साइकोलॉजी की बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी। इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।